जय मसीह की एकता सिंह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे मनन करेंगे वो ये है कि हम परमेश्वर का आदर या सम्मान कैसे करें। और आज हम देखेंगे 3 तरीकों को और हम देखेंगे कि हम यीशु मसीह का कैसे सम्मान कर सकते हैं। यीशु मसीह शामोन कोढ़ी के घर में निमंत्रण मिला था उन्हें, तो उस घर में घटी हुई घटनाओं को आज हम देखेंगे। आज का जो वचन लिया गया है यूहन्ना 12:1-8। यीशु मसीह ने लाजर को मरे हुओं में से ज़िंदा किया था। इसकी वजह से धार्मिक अगुओं लोग में हलचल मच गई थी। यीशु मसीह की पब्लिक मिनिस्ट्री का भी अंत निकट था और साथ ही साथ पर्व भी निकट में था। यीशु मसीह फसह के पर्व के 6 दिन पहले बैतनिया को गए और वहाँ पे वो शामोन कोढ़ी के घर में भोजन करने गए थे और वहाँ पे मरियम, मार्था और उनका भाई लाजर भी आया था। बैतनिया यरूशलेम से 2 मील दूर था और यीशु मसीह जानता था कि कुछ दिनों बाद उसे दुख उठाना है, पीड़ा उठाना है, इसलिए वो अपना कुछ समय अपने चेलों के साथ बिताने आए थे, कुछ घंटे, और साथ ही साथ वो उन्हें प्रोत्साहित करने आए थे। और आज हम इस घटना से, इस कहानी से हम देखेंगे कि हम यीशु मसीह का सम्मान कैसे कर सकते हैं। पहला पॉइंट, अपने घर में यीशु का आदर करें। यीशु मसीह शामोन कोढ़ी के घर में थे। वो ऐसा स्थान था जहाँ पर उनके मित्र थे और जो उनका बहुत स्वागत और आदर कर रहे थे। यीशु मसीह एक बहुत ही VIP गेस्ट थे। आज प्रत्येक मसीह लोग को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि मेरे घर में प्रभु का, यीशु का कितना आदर सम्मान है और हम उसका कैसे आदर सम्मान करते हैं और हम उसका स्वागत कैसे करते हैं। हमारे घर में ऐसा है जहाँ यीशु सहज हो सके, जो हम टीवी मोबाइल में देखते हैं या हम अपने मुंह से बोलते हैं या जो हम व्यवहार करते हैं वो यीशु मसीह को दुखी करता है, उनकी आत्मा को दुखी करता है या उन्हें खुश करता है। हम मसीहों को, परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपना अनदेखा गेस्ट यानी अनसीन गेस्ट बनाना चाहिए ताकि हम ऐसा जीवन जी सकें जो उसे ग्रहण योग्य हो। अपने घर में यीशु का सम्मान करने का मतलब है कि आप यीशु मसीह को घर का स्वामी बना दें। इसका मतलब है कि आपके घर में ऐसी कोई चीज़, दरवाज़ा, कमरा या अलमारी जो आप यीशु को नहीं दिखा सकते या आप उससे कुछ छुपा रहे हैं, कोई बातचीत, कोई मुंह से निकला हुआ शब्द, जो चीज़ें आप देखते हैं, पढ़ते हैं, यीशु को दिखा सकते हैं। क्या उसकी उपस्थिति को सदा आप महसूस कर सकते हैं? शामोन कोढ़ी के घर में यीशु स्वागत योग्य अतिथि था। क्या आप यीशु का स्वागत अपने घर में, अपने दिल में कर सकते हैं? दूसरी बात, अपने हृदय से यीशु का आदर करें। यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 लोगों का उल्लेख है, लाजर और मार्था और मरियम। यीशु मसीह के तीनों अनुयायियों का अलग अलग जुनून और अलग अलग स्वभाव था। वर्स 2 में हम देखते हैं उन्होंने खाना बनाया और मार्था सेवा कर रही थी। हम मार्था के विषय में देख रहे हैं कि मार्था सेवा कर रही थी, वो खाना बना रही थी, वो सेवा कर रही थी, वो अतिथि सत्कार करके यीशु को अपना सर्वोत्तम दे रही थी। मार्था के लिए यीशु का सम्मान करने का अर्थ था उसकी सेवा करना, उसके लिए खाना बनाना और उसको परोसना। वो अपना अतिथि सत्कार करके अपने प्रेम को यीशु के प्रति प्रकट कर रही थी। हम लाजर के विषय में देखेंगे, वह लोग जो यीशु मसीह के साथ भोजन करने बैठे थे, लाजर उनमें से एक था। वो यीशु मसीह की संगति में रहना चाहता था, वो यीशु मसीह की उपस्थिति का आनंद उठा रहा था और वह अपने गुरु के साथ हर पल रहना चाहता था। वर्स 3 में हम मरियम के विषय में देखेंगे कि भोजन परोसने और यीशु मसीह से बातचीत का आनंद उठाने से बढ़कर वो अपनी भक्ति का लेवल अलग तरीके से प्रकट कर रही है। मार्था और लाजर दोनों यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, लेकिन उनका यीशु मसीह के प्रति रिस्पॉन्स ऑर्डिनरी था। तो जो मरियम ने किया वो सर्वश्रेष्ठ था। मरियम ने एक बहुमूल्य यानी वेरी कॉस्टली, वेरी प्रेशियस इत्र को यीशु मसीह के सर पे उंडेला और पैर पे डाला और अपने बालों से यीशु मसीह के पैरों को पोंछ रही थी। प्रियो, हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं।
क्या हम उसे सर्वश्रेष्ठ देते हैं? हम तो उसे अपना 10वां अंश भी नहीं देते और हम उसे समय भी नहीं देते। यीशु कहते हैं अगर हम उससे प्रेम करते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। यीशु ने हमारे लिए अपने जीवन को दे दिया, लेकिन हम यीशु को क्या देते हैं? क्या हम यीशु को अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं? हमने निंदा होने के बाद भी परमेश्वर की आराधना की। यीशु मसीह का जो चेला यहूदा स्क्रूतो है, जो यीशु मसीह को पकड़वाता है, वो मरियम को इस बहुमूल्य इत्र को वेस्ट कर दिया करके बोलता है और भला बुरा सुनाता है। उसके बाद भी वो अपना कार्य करना नहीं छोड़ती। इसी प्रकार जब आप दिल से परमेश्वर की आराधना करते हैं तो कई बार कई लोग आपको आलोचना करते हैं, आपकी बुराई करते हैं, निंदा करते हैं और आपको बोलते हैं कि आप अपना समय, अपना पैसा, अपनी जीवन बर्बाद कर रहे हैं। किंतु जब आप मरियम के समान यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग क्या कहते हैं। आप सच्चे मन से उसके पीछे चलिए। तीसरी बात, क्या आपके जीवन से यीशु मसीह को सम्मान और महिमा मिलता है? क्या यीशु मसीह आपके घर में, आपके खाने की मेज में सम्मानित महसूस करेगा? क्या आप यीशु को आदर और महिमा देना चाहते हैं तो आप ये करें। उसे अनसीन गेस्ट बनाएं और उसकी उपस्थिति को महसूस करें। उस पर और उसके वचन पर मनन करें, उसे याद करें। जितना आप उसके वचनों को पढ़ेंगे उतना ही आप उसकी उपस्थिति को महसूस करेंगे। दूसरे को परमेश्वर की आशीषों के विषय में बताएं। इस छोटे से वचन को सुने जाने पे परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। आमीन।